आज का विषय है वर्ण। ये वर्ण का मतलब क्या होता है और वर्ण का जो विभाग है उसको किस आधार पर बांटा जा सकता है, इसी विषय पर हम बताएंगे। तो बाहरी दृष्टि से इस मनुष्य को चार वर्गों में बांटा गया। पहला है शूद्र, दूसरा वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। बाहरी दृष्टि से लोग लगाते हैं कि शूद्र का काम है सेवा करना, वैश्य का मतलब है व्यापार करना, धंधा और व्यवसाय करना, क्षत्रिय का मतलब अपने समाज की, अपने देश की रक्षा करना, और ब्राह्मण का काम है दूसरों को उपदेश देना, अध्ययन और अध्यापन करना। लेकिन अगर असली दृष्टि से देखा जाए, कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से वह शूद्र ही होता है। जन्म ना जायते शूद्रा, जिस किसी का जन्म होता है तो वह एक क्लीन कागज की तरह होता है, सफा चिट्ट उसका मन होता है, बुद्धि होती है। लेकिन जैसे जैसे उसको संगत मिलती है और वैसे वैसे उसके अंदर गुण, लक्षण, स्वभाव और वृत्ति बदलती चली जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, बहुत अच्छे से इसका वर्णन करते हैं, चातुर्वरेण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव जम। मैंने पूरे समाज को चार भागों में बांट दिया, चार वर्णों में बांट दिया। और कहते हैं किस आधार पर बांटा? गुण कर्म स्वभाव जम, गुण और कर्मों के आधार पर। सच पूछो तो मनुष्य सब एक जैसे हैं और एक ही हड्डी मांस और तत्वों के बने हुए हैं और सब में एक ही गारा मसाला लगा हुआ है। मनुष्य अपने गुण, स्वभाव, वृत्ति और कर्म से ऊंचा नीचा होता है। जिस मनुष्य के गुण, स्वभाव, वृत्ति और कर्म शूद्र जैसे हैं तो वह शूद्र स्तर का है। अगर उसके वैसे स्तर के हैं तो वह वैसे स्तर का व्यक्ति है। और यदि उसके गुण, स्वभाव, लक्षण और कर्म अगर क्षत्रिय जैसे हैं तो वह क्षत्रिय स्तर का मनुष्य है। अगर उसके गुण और स्वभाव, वृत्ति और कर्म अगर ब्राह्मण जैसे हैं तो वह ब्राह्मण है। इसी आधार पर मनुष्य को समझा जा सकता है कि ये किस स्तर का है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चतुराई चूल्हे चढ़े, घूरन पड़े अचार, तुलसी हरि भजन बिना, तुलसी राम भजन बिना, चारों वर्ण चमार। केवल हड्डी मांस चाम के बने हुए हैं। जो भगवान की भजन और भक्ति सदकर्म करके, जो अपने मन को, हृदय को, इंद्रियों को, अपने आचरण को और अपने कर्म को श्रेष्ठ बना लेता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, वह मनुष्य उत्तम है। और जिसका स्वभाव, गुण, कर्म और वृत्ति नीचा है तो वह नीचा व्यक्ति है, शूद्र जैसा है। तो कहते हैं ये चतुराई चूल्हे चढ़े, ये चतुराई, चालाकी, होशियारी, ये चूल्हे में झोंक दो, चूल्हे पर रख करके इनको जला डालो। घूरन पड़े अचार, घूरे का मतलब होता है कचड़े का ढेर। कहते हैं ये आचार और विचार कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम छुआ हुआ नहीं खाते, हम चला हुआ भोजन नहीं खाते, गैल चली रोटी नहीं खाते, इस तरह के ये आचार और विचार, कहते हैं इनको घूरे में डाल दो, कचड़े में जाके फेंक दो। कहते हैं तुलसी राम भजन बिना, हरि के भजन बिना, चारों वर्ण चमार। अगर भगवान का भजन भक्ति करके अपने मन, इंद्रियां और स्वभाव और अपने कर्म को श्रेष्ठ नहीं बना लेते तो चमार ही हो, शूद्र स्तर के ही हो। रैदास जी का उदाहरण आता है कि एक चमार घर में वो जन्मे थे, लेकिन भगवान की भजन भक्ति करके कितने महान हुए, वो असली ब्राह्मण हो गए। एक उदाहरण आता है वाल्मीकि जी का कि वाल्मीकि
एक कोल किरात चंडाल लुटेरा थे, नीच उनका कर्म था, उनकी वृत्ति स्वभाव सब नीचा था। तो उस समय वह शूद्र स्तर के थे, लेकिन संतों से ऋषियों से भेंट हो गई और उनके द्वारा उनको ज्ञान मिल गया और भगवान की भजन भक्ति ध्यान में लग गए। वही वाल्मीकि जो शूद्र स्तर पर थे वही ब्रह्म ऋषि हो गए, असली ब्राह्मण बन गए। कर्म से, लक्षण से, स्वभाव से, वृत्ति से मनुष्य शूद्र और वैश्य से क्षत्रिय और ब्राह्मण होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अध्याय 18 और श्लोक नंबर 44 में कहते हैं कि उसको किस तरीके से अपने स्तर को ऊंचा करना चाहिए। जब जन्मता है, जन्मना जायते शूद्रा, जिस किसी का जन्म होता है शूद्र स्तर को होता है, तो कैसे कैसे करके अपने स्तर को ऊंचा करना चाहिए, अपनी वृत्ति, अपने स्वभाव, अपने गुण को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। तो शुरू शुरू में जब हम भगवान के भजन चिंतन ध्यान में बैठता है, अपने मन और इंद्रियों को, अपने हृदय को, चित्त को शुद्ध करने के लिए, तो मन टिकता नहीं है, मन हवा की तरह सन सन इधर उधर भागता है। 1 घंटा भजन में बैठते हैं तो 10 मिनट भी नहीं ठहरता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। उसके लिए जो श्रेष्ठ पुरुष हैं अर्थात सद्गुरु हैं, जो पूर्ण संत हैं, उनके शरण सानिध्य में रहना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। ऐसा करने से उसका स्वभाव, गुण, वृत्ति, आचरण सब बदल जाते हैं। फिर भगवान के भजन चिंतन में कुछ मन टिकने भी लगता है, क्योंकि उसका पुण्य और पुरुषार्थ बढ़ जाता है। फिर वह वैश्य स्तर पर जब पहुंच जाता है तो वैश्य स्तर पर उसको क्या करता है, वह वैश्य स्तर पर पहुंच करके वह तो कहते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि का मतलब होता है, जैसे किसान लोग कृषि करते हैं, तो कृषि नरामे चतुर किसाना, जो लोग चतुर हैं, होशियार हैं, वो अपनी खेती करते हैं, कृषि करते हैं और खरपतवार को उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा करने से उनकी खेती बढ़िया होती, अच्छी उपज होती है। लेकिन साधक को क्या करना चाहिए? उसके अंदर जो खड़ विकार रूपी खरपतवार है, जो बुराइयों रूपी जो कचरा भरा है, उसको निकाल करके बाहर फेंकना चाहिए। तो जैसे जैसे अपने खड़ विकार रूपी खरपतवार को, अपनी बुराइयों रूपी कचड़े को निकाल करके बाहर फेंकेगा, और वैसे वैसे उसका भजन चिंतन रूपी खेती अच्छी होती चली जाएगी, अच्छी उपज मिलेगी, उसका अच्छा फल मिलेगा। कृषि और गौरक्ष, गौरक्ष का गौ का 2 अर्थ होते हैं। एक बाहरी दृष्टि से लगाते हैं तो गौ का मतलब गाय होती है, लेकिन यहाँ पर साधक के लिए गाय से क्या लेना देना है? जो भगवान की भजन भक्ति में लगा है, साधना में लगा है, तो उसके लिए गौ का मतलब है इंद्रियां। तो अपनी इंद्रियों को सही दिशा पर लगाए, अर्थात उसे अपनी इंद्रियों को विषय भोगों में जाने से रोकना चाहिए और उसे अपने भगवान के भजन चिंतन ध्यान में लगाना चाहिए। यही मतलब है गौरक्ष, अर्थात अपनी इंद्रियों की रक्षा करना। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में लिखते हैं कि गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मन और इंद्रियां ये जहाँ जहाँ तक उड़ान भरती हैं, जहाँ जहाँ तक जाती हैं, सब माया ही समझो। ये माया के क्षेत्र में ही दौड़ लगा सकती हैं। इनके मिट जाने पर, मन इंद्रियों के शांत हो जाने पर ही सत्य की अनुभूति होती है, ईश्वर का दर्शन होता है। और वाणिज्यम, वाणिज्यम का मतलब होता है क्रय विक्रय करना, एक व्यवसाय करना। तो जैसे बाहर कोई लाला बनिया दुकानदार होता है, तो वह दिन भर अपने दुकानदारी करता है, शाम को हिसाब किताब करता है, कितना लाभ हुआ, कितना घाटा हुआ। अगर घाटा हुआ है तो उसकी पूर्ति करने की कोशिश करता है,
इसी तरह से साधक को, भगवान के भजन चिंतन करने वाले को भी शाम को स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अपना हिसाब किताब लगाना चाहिए कि कितना आज भजन हो पाया और आज भजन में कितनी कमियां रहीं, आज भजन में क्या ह्रास हुआ है, क्या उन्नति हुई है। तो अगर कमी हुई है तो उस भजन को पूरा कर लेना चाहिए। रात में उठ करके या कुछ समय अधिक निकाल करके भजन चिंतन में लग करके उस भजन चिंतन में जो कमी हुई है उसको पूरा कर लेना चाहिए। यही मतलब है वाणिज्यम। तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम कहते हैं वैश्य कर्म स्वभावजम। ये वैश्य स्तर पर जो साधक होता है उसके स्वाभाविक कर्म हैं, उसके स्वाभाविक लक्षण हैं। क्षत्रिय के विषय में कहते हैं भगवान कृष्ण, शौर्यम तेजा धृति दाक्षम युद्धे चा पलायनम दानम ईश्वर भावाचा छात्रम कर्म स्वभावजम। भगवान कृष्ण कहते हैं इसी तरह से क्रम क्रम से अपना प्रयास करते करते, भजन चिंतन करते करते जब क्षत्रिय स्तर पर जब साधक पहुंचता है तब उसके गुण और स्वभाव और लक्षण और कर्म किस स्तर का हो जाता है। तो शौर्यम का मतलब उसमें सूरवीरता आ जाती है। अब बाहर से तो उसे लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, जो सूरवीरता दिखाना हो उसे। शूरवीरता किसके लिए दिखाना है? हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशाएं, तृष्णाएं, ये जो हमारे अंदर जो विकार हैं, जो शत्रु हैं, तो साधक उन्हीं शत्रुओं से लड़ता है और पीछे नहीं हटता है। यही है शूरवीरता। तो शौर्यम तेजः, तेजा मन उसमें तेज आ जाता है, उसकी वाणी में ओज आ जाता है, उसके चेहरे से एक तेज दिखाई देता है। तो शौर्यम तेजा धीर्तिर, धीर्ति माने होता है धैर्य, उसमें धैर्यता आ जाती है। शौर्यम तेजः धीर्तिर दाक्षम, दाक्षम मतलब उसमें दक्षता आ जाती है, उसमें बुद्धिमानी और चतुरता आ जाती है कि किस तरीके से हमें इस विकार से लड़ना है और कैसे इसको परास्त करना है, किस तरीके से हमको भजन चिंतन करना है, किस तरीके से अपने इस कर्म में सफल होना है। इसके लिए वे बड़ा होशियारी से, चालाकी से भजन करता है। युद्धे चा पलायनम, और युद्ध से न भागने का स्वभाव। बाहर कौन सा युद्ध करेगा और किससे युद्ध करेगा? वो तो युद्ध अंदर कर रहा होता है। तो कहते हैं युद्धे चा पलायनम, युद्ध से न भागने का स्वभाव, अर्थात हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, ये शत्रु हैं हमारे, जो हमें परमात्मा से मिलने के लिए रोकते हैं और भजन चिंतन ध्यान नहीं करने देते हैं। तो कहते हैं कि इस युद्ध में जो साधक लगा होता है तो क्षत्रिय स्तर पर जब पहुंच जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता है, हमेशा भजन चिंतन में लगा रहता है, अपने विकारों को जीतने की कोशिश करता रहता है। एक दिन उसे विजय मिल जाती है और विजय वह ऐसी होती है कि बाहर सैकड़ों युद्ध जीतने से जो विजय मिलती है उससे भी कई गुना बढ़ करके उसे विजय प्राप्त होती है। उस विजय के परिणाम में मिलता है सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाला अपना धाम, सदा रहने वाला अपना जीवन और जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। इस विजय से बढ़ करके दुनिया में और दूसरी कोई विजय नहीं हो सकती। वह सूरवीर है, वह महावीर है। अगले कहते हैं कि दानम ईश्वर भावाचा छात्रम कर्म स्वभावजम। दानम का मतलब होता है उसके अंदर परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण आ जाता है, अर्थात वह अपने को गुरु के लिए और परमात्मा को समर्पित कर देता है, दान कर देता है। दानम ईश्वर भावा, और उसके अंदर एक ईश्वर का भाव अर्थात अपना स्वामी भाव आ जाता है। अपनी आत्मा में वह रमण करता है, अपने आत्म स्वरूप में रहता है। तो दानम ईश्वर भावाचाह छात्रम कर्म स्वभावजम, ये क्षत्रिय स्तर पर पहुंचे हुए साधक के गुण हैं,
कर्म और स्वभाव है। लास्ट में बताते हैं कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण स्तर पर पहुंचा हुआ साधक कैसा होता है, तो कहते हैं समा दमः तपा शौचम शांति आर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म शुभाभजम। के समा, क्षमा का मतलब होता है अपने अंतःकरण को, अपने मन को सम रखना अर्थात शांत रखना। अंतःकरण क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण बोलते हैं। ये शांत हो जाए अर्थात अपने अंतःकरण का निग्रह करना। और दम, दम का मतलब इंद्रियों का दमन अर्थात अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, दम। तो समा दमा तपह, अपने मन इंद्रियों को परमात्मा के अनुकूल तपाना या धर्म पर अड़िग रहने के लिए कष्ट सहना। शौचम, शौचम का मतलब होता है अंदर और बाहर से शुद्ध रहना। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञानम का मतलब होता है वेद शास्त्र ईश्वर में श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। विज्ञानम का मतलब होता है इस स्तर पर पहुंचे हुए साधक में, भक्त में भगवान की वाणी उतरने लगती है। विज्ञान का मतलब होता है बेतार का तार, विशेष प्रकार का ज्ञान। विज्ञान विशेष प्रकार का ज्ञान वह है ये जो वाणी से हम कुछ बोल देते हैं, वाणी का हम कुछ सुन लेते हैं, किताबों में लिखा हुआ उसको रट लेते हैं, ये वाचक ज्ञान है। लेकिन विज्ञान वह है जो परमात्मा की वाणी हमारे हृदय से बोलने लगे अर्थात हमारी आत्मा से परमात्मा रथी हो जाएं और निरंतर मार्गदर्शन देते रहें, साधते रहें, संभालते रहें और अनर्थ से, कुमार्ग से हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहें। वो जो वाणी हृदय में जो गूंजती है, जो बोलती है परमात्मा की, उसी को विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, इन सब में श्रद्धा भाव रखना। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण स्तर पर पहुंचे हुए पुरुष के, साधक के, योगी के लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, स्वभाव होता है। तो मनुष्य गुण, स्वभाव, वृत्ति और कर्म से शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण होता है। जन्म से नहीं होता, जाति से नहीं होता।